नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज का जो ये वीडियो है ये प्राविधिक कला से संबंधित है और जो है मॉडल पेपर फर्स्ट है। अभी तक हम लोगों ने मॉडल पेपर नहीं सॉल्व किया था, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व किए थे, साथ ही साथ हम लोगों ने टेस्ट पेपर भी सॉल्व किया था। तो टेस्ट पेपर हो गया था, प्रीवियस ईयर के पेपर हो गया था, जबकि मॉडल पेपर अभी हम लोगों ने नहीं सॉल्व किया था। मॉडल पेपर का मतलब होता है कि जैसा आपको 29 तारीख को पेपर में देखने को मिलता है हूबहू उसी टाइप का पेपर। जो 30% सिलेबस आपका घटाया गया है आयोग की तरफ से, उसको ध्यान में रखते हुए ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में आने की दृष्टि से इनको रखा गया है और इनका जो चॉइस किया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और सभी खंडों को हम लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इस पेपर में। ठीक है, तो नाम तो है मॉडल पेपर, लेकिन इसमें हम लोग सभी खंडों के सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखना है, सभी प्रश्नों को। और आपको वहाँ पे क्या सॉल्व करना है, तो आपको वहाँ पे फाइनली सभी खंडों के एक एक प्रश्न को सॉल्व करना है, जबकि आपको हम मॉडल पेपर में सभी खंडों के सभी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। और महत्वपूर्ण प्रश्न जो होंगे उन पे मैं स्टार लगा के बताऊंगा कि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। मैं पुनः कहता हूँ, एक वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कहीं संशय रहेगा ही नहीं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो की बात करते हैं, थोड़ा लंबा वीडियो बनने वाला है, लेकिन आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि आपके भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। लेटेस्ट में वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 29 को आपका फाइनली पेपर हो जाएगा, 29 मार्च को, और 29 मार्च को आप पेपर देंगे। अप्रैल में फाइनली रिजल्ट आ जाने के चांसेज हैं और अप्रैल के बाद आपको नोटिफिकेशन भी हो सकता है देखने को मिल जाए। अब ये वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि अभी 5000 पदों पे अध्याचन मिल चुका है और योगी जी कई जगह अपने जो है चुनावी जनसभा में 27,000 भर्ती के लिए बोल चुके थे, चुनाव से पहले भी बोलते थे। तो इसलिए 27,000 का डिमांड हो रहा है कि 27,000 पदों पे भर्ती आएगी। हालांकि अगर 5,000 पद पे आती है तो वैकेंसी कम रहेगी, अगर 27,000 पद पे आती है तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, आइए इस पे बात करते हैं मॉडल पेपर पे। तो मॉडल पेपर बिल्कुल पेपर को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जैसा कि आपको 29 मार्च को देखने को मिल सकता है। पहला खंड है आ। खंड आ जो है, यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको राइट आंसर अपनी कॉपी में लिख लेना है, स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए चलना है। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ही आपको चलते रहना है। ठीक है, खंड आपको जरूर लिखना है, खंड या सेक्शन। पेपर बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, परेशान नहीं होना है। आपको जिस लैंग्वेज में देना है उस लैंग्वेज में पेपर दीजिएगा। ठीक है, हमारे द्वारा जो डाटा प्रोवाइड कराया जा रहा है वो तो मूल रूप से हिंदी में ही है और हिंदी में ही आपको हम बुक भी प्रोवाइड कराते हैं। जो लोग पेड ग्रुप से जुड़े हैं वो लोग जानते हैं। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1 कहा गया है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए जा रहे हैं, उनमें से सही विकल्प छांटकर ड्राइंग शीट पे उन्हें क्रमवार स्याही से लिखिए। अब स्याही से लिखने का मतलब है बेटा, पेन से भी आप लिख सकते हैं, उसमें भी स्याही रहती है, और स्केच से भी आप इसको लिख सकते हैं, पेंसिल से भी इसे आप लिख सकते हैं। तो जिस शीट पे आप लिखना चाहें, ड्राइंग शीट पे लिखना चाहें, ड्राइंग शीट मतलब जो बड़ा वाला आपको कागज़ मिलेगा इस पे, और या फिर लाइनिंग वाली कापी, दोनों में से कहीं पे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लेना है, 10 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। पर डे हम लोगों की टेस्ट भी चल रहे हैं इस वाले सेक्शन की, तो उसे आप लोग जरूर देते होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 10,000 सेंटीमीटर या फिर 1,000 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। राइट आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी सममितीय दृश्य में एक साथ कितनी बीमाएं मिलती हैं? बेटा सममितीय दृश्य है तो एक साथ मैक्सिमम 3 बीमा मिलेगी, ये ध्यान रखना है। बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में कहा गया है, धरती रेखा पर धरती तल के अतिरिक्त और कौन सा तल मिलता है? ऑप्शन है मुख्य तल, धरातल, चित्रतल, लोक तल। तो बेटा धरती रेखा पे धरती तल के साथ साथ चित्रतल को भी मिला लिया जाता है। राइट आंसर बी हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 कहा गया है तिरछे अक्षरों में वाक्य लिखते समय अक्षरों का झुकाव कितने अंश का होता है? 75 डिग्री, 70 डिग्री, 65 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो बेटा जब भी तिरछे अक्षरों की बात आती है झुकाव 75 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, अभी आगे हम लोग सेक्शन बी में इसे देखेंगे भी, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर का एक प्रश्न आएगा, यहाँ पे 1 नंबर का। इस टाइप से 9 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं तिरछे अक्षर से। आ गया साधारण मापनी का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। साधारण मापनी पे कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? अगर बेटा साधारण मापनी की बात होगी तो 2 माप दर्शाए जाएंगे। अगर विकर्ण मापनी की बात होगी तो विकर्णतया 3 मापों को एक साथ प्रदर्शित करता है। ध्यान रखना है, साधारण मापनी कहा था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 2 माप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। पूछा गया 10 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? आरएफ क्या होगा? तो बेटा आरएफ बराबर होता है चित्र पे माप बटा वास्तविक माप। तो आरएफ निकल के आएगा चित्र पे माप 2 सेंटीमीटर, वास्तविक माप 10 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, 100 से गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10, 1/500 इसका राइट आंसर हुआ, 1/500। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, 1/500। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसे आप लोग समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम लोग लगातार 8 पेपर भी सॉल्व कर चुके हैं, टेस्ट पेपर, 3 प्रीवियस ईयर के पेपर, अब मॉडल पेपर पे बारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रीवियस के सभी वीडियोस देख लिए होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जब आप देखेंगे समझ में आ जाएगा क्या है महत्ता वीडियोज़ की। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? यदि वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, ध्यान रखना है r सेंटीमीटर है, तब पूछा गया है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ऑप्शन है πr², 3πr², 2πr² या फिर 4πr²। बेटा वृत्त का क्षेत्रफल πr² ही होता है, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में कहा गया है 4 × 3 सेंटीमीटर का एक आयत है, आयत का विकर्ण जो दिया गया है वो 100 मीटर है। आयत का जो विकर्ण है 100 मीटर है, इसका निरूपक भिन्न बताना है। तो अगर आयत है बेटा तो सभी कोण 90 डिग्री होंगे। ये 3 है, ये 4 है, इसका विकर्ण का मान दिया गया है 100, और विकर्ण आएगा कितना? तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल लेंगे। 3 × 9 + 4 × 16, 16 × 9 = 25, यानी ये 5 आ गया। ठीक है, 5 की वैल्यू 100 दी गई है तो 1 की वैल्यू 20 हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर। अब सीधा सीधा प्रश्न बना, 1 सेंटीमीटर = 20 मीटर है, तो इसका निरूपक भिन्न क्या होगा? तो चित्र पे माप बटा वास्तविक माप 20 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/2000 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2000, इस टाइप से 20 द राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कहा गया है किसी शंकु का आधार किस आकार का होता है? ऑप्शन हैं वर्गाकार, वृत्ताकार, त्रिभुजाकार या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा शंकु इस टाइप से बनता है, ध्यान रखना है, और ये जो इसकी बेस रेखा होती है ये वृत्ताकार होती है, तो इसलिए शंकु का जो आधार बनेगा वो वृत्ताकार बनेगा, सदैव वृत्ताकार, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 में कहा गया है किसी गोले का उत्सेद एवं अनुविच्छेद क्या होता है? गोला मतलब तुरंत बॉल समझिएगा, बॉल, और बॉल हर एक साइड से ठोस होती है, तो आप किसी भी साइड से देखेंगे तो गोले का जो मैक्सिमम व्यास होगा ये हर जगह आपको 2r ही दिखाई देगा, 2r, यानी ये आपको वृत्त के रूप में हर साइड से दिखेगा। इधर से देखेंगे फिर भी वृत्त दिखेगा, इधर से देखेंगे वृत्त दिखेगा, ऊपर से देखेंगे फिर भी वृत्त दिखेगा, नीचे से आप देखेंगे फिर भी वृत्त दिखेगा। तो उत्सेद बटा अनुविच्छेद कहे या अनुविच्छेद बटा उत्सेद कहे, वृत्त बटा वृत्त ही राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको जो ये स्टार्टिंग में 10 प्रश्न दिए गए MCQs वाले, आपके 10/10 सही गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है। 8 पेपर सॉल्व कर रखे हैं, टेस्ट पेपर, उसमें हमने प्रत्येक प्रश्न को लिया है, और उससे पहले हमने 3 प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर रखे हैं, वहाँ पर भी आपको ये प्रश्न देखने को मिले हैं। तो सभी प्रश्न आपको सही गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट खंड की ओर। आप सब जानते होंगे जो इसका पेपर है 100 नंबर का पेपर होता है, और 100 नंबर पेपर को 6 खंडों में डिवाइड किया जाता है, A, B, C, D, E और F। तो इस टाइप से जो इसके 6 खंड बनते हैं, 6 खंडों के अलग अलग मान हैं। A वाले में 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, B वाले में 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप मापनी करें या फिर अक्षर लेखन करें। लोग कन्फ्यूज हैं कि सर मापनी तो हमारे सिलेबस से गायब है। बेटा मापनी सिलेबस से नहीं गायब है, मापनी 30% जो सिलेबस डाउन हुआ है उसमें भी है, करणवत पैमाना लिखा होगा, आप ध्यान नहीं दिए होंगे।
कर्णवत पैमाना लिखा है। अगर आप अक्षर लेखन नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए मापनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप मापनी के प्रश्न सॉल्व ही करें। मापनी की जगह आपको अक्षर लेखन मिल रहा है, अक्षर लेखन वाला प्रश्न करेंगे, वहाँ भी आपको 16 ही अंक मिलेगा। तो सेक्शन बी 16 नंबर का है। अक्षर लेखन और मापनी दोनों प्रश्न हैं यहाँ पे, दोनों हम लोग सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी जो आता है ये क्षेत्रफल से संबंधित है। क्षेत्रफल, दीर्घवृत्त, परवलय, अति परवलय इससे संबंध रखता है। 12 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे इनको भी हम लोग देखेंगे। सेक्शन डी रचनात्मक ठोस ज्यामिति होता है। 16 नंबर यहाँ से पूछे जाते हैं। एक प्रश्न आपको सॉल्व करना होता है। और जो सेक्शन ये है बेटा, ये सममितीय चित्रण से संबंध रखता है। 16 नंबर के प्रश्न यहाँ से भी पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड भी सभी प्रश्न आपको सॉल्व कराए जाएंगे। लास्ट में बचेगा सेक्शन एफ, और सेक्शन एफ को हम लोग बहुत विस्तार से देखेंगे। यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्तु चित्रण हो, प्रकृति चित्रण हो या फिर स्मृति चित्रण हो, तीनों में से कोई एक प्रश्न आपको सॉल्व करना है। 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं, सर किस में रचना विधि लिखनी है, किस में नहीं लिखनी है। तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन ए रचना विधि नहीं लिखनी है। सेक्शन बी में अगर आप अक्षर लेखन करते हैं रचना विधि नहीं लिखनी है, अगर मापनी करते हैं लिखनी है। सेक्शन सी, डी, ई अनिवार्य है बेटा, यहाँ तीनों में रचना विधि हर हाल में आपको लिखनी ही है। सेक्शन एफ में भी रचना विधि नहीं लिखनी है। तो इस टाइप से आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर का ये खंड है, ये ध्यान रखना है। और अगर आप मापनी के प्रश्न करते हैं तो एक ही प्रश्न आपको सॉल्व करने पे 16 अंक मिल जाएंगे। अगर आप अक्षर लेखन का काम करते हैं तो खंड का और खा दोनों करेंगे, तब जाके 8-8 नंबर के दोनों हैं। प्रत्येक का मान बराबर है और दोनों में आपको सावधानियां बरतनी है, पूरे नंबर मिल जाते हैं। 100% पूरा नंबर मिलता है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का वाला खंड कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर। बेटा अभी तक जितने भी प्रश्न बने हैं लगभग 3.5 सेंटीमीटर हाइट ही रहा है सबका। तो 3.5 सेंटीमीटर ऊंचाई में छापे के बड़े अक्षरों में प्रकाश अथवा छाया युक्त PERFECT बेटा परफेक्ट शब्द अंग्रेजी में लिखना है। तो परफेक्ट शब्द आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि परफेक्ट लिखने में आधा सेंटीमीटर के कितने खाने लगेंगे। तो आइए काउंट कर लेते हैं। पहले तो स्टार्टिंग का 1 खाना, देन P का 4 खाना, P के बाद 1 छोड़ना है, E का 4 खाना, 1 छोड़ना है, E के बाद R का भी 4 खाना, F का भी 4 खाना यानी 1 छोड़ के, फिर F का 4 खाना, फिर ये आपको 1 जोड़ना होगा F के बाद, फिर E का 4 खाना, फिर आपको 1 जोड़ना होगा, फिर C का 4 खाना, फिर आपको 1 जोड़ना है, फिर T का 4 खाना, फिर आपको 1 जोड़ना है। तो इस टाइप से कंफर्म हो जाएगा कितना लेटर यानी कितने आधे सेंटीमीटर के खाने बनाने होंगे। तो 1, 5, 6, 4, 10, 1, 11, 4, 15, 1, 16, 4, 20, 1, 21, 4, 25, 26, 4, 30, 31, 4, 35, 1, 36। यानी अगर आप 36 सेंटीमीटर यानी 18 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लेंगे तो आपके 36 खाने कंप्लीट हो जाएंगे। यानी परफेक्ट को लिखने में फाइनली आपको जो आधार रेखा खींचनी होगी इसे 18 सेंटीमीटर लंबी खींचनी होगी। हाइट कहा है 3.5 सेंटीमीटर, तो आपको 4.5 सेंटीमीटर अमूमन हाइट लेना होगा। 4.5 सेंटीमीटर लीजिएगा। ऊपर का 1 खाना आधा सेंटीमीटर छूट जाएगा, नीचे का आधा सेंटीमीटर छूट जाएगा। तो इस टाइप से जो ये बीच वाला एरिया बचेगा यही आपका 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसी में अक्षर बढ़िया से PERFECT आपका लिख जाएगा। बहुत सारे बंदे पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं और वो अपना मैसेज भेज रहे हैं, कैसे वो लिख रहे हैं, कहाँ पे उनकी कमियां हैं, मैं बार बार बताता रहता हूँ। वो लोग अपना सुधार कर रहे हैं। अभी भी टाइम है, अभी भी आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब जैसे आपको इसका ग्राफ बनाना है तो बेटा ग्राफ पहले ढंग से आधा सेंटीमीटर में बनाना है। 18 सेंटीमीटर लंबी आधार रेखा खींचनी है, एक दूसरे के समानांतर सारी रेखाएं आधा सेंटीमीटर दूरी पे रख देना है। 5, 6, 7, 8 और 9 इस टाइप से 9 रेखाएं आपकी हो गई। लास्ट वाली और ऊपर वाली आपको छोड़ देना है। बाकी ऐसे ही आधा सेंटीमीटर में इधर कन्वर्ट कर लेना है। 18 सेंटीमीटर यानी 36 भाग इधर से भी बनेंगे, प्रत्येक भाग समान होंगे। फिर आपको अक्षर लिखना है। ठीक है, तो इस टाइप से पूरा ग्राफ बन जाएगा। बहुत सारे बंदे अभी भी मैसेज करते हैं, वीडियोज़ नहीं देखते हैं, मैसेज कर देंगे सर ग्राफ बना बनाया मिलेगा या नहीं मिलेगा, टाइम कितना मिलेगा, पेपर कैसा आएगा, पेपर का जो है मॉडल कैसा रहता है,
क्या कर्णवत पैमाना है नहीं है, उन्हें वीडियोस नहीं देखना है कंप्लीट, बस उन्हें केवल मैसेज करना है। बेटा मैसेज करने से कुछ नहीं होता है, आपको अगर निष्कर्ष पे जाना है, रिजल्ट पे जाना है, तो आपको जो है कुछ फॉलो करना होगा। अब जैसे यहाँ पे आपको लिखना है, तो बेटा स्टार्ट करिए नीचे से एक लाइन छोड़ करके, परफेक्ट आपको लिखना है। इस टाइप से चलेंगे, पी इस टाइप से 4 खाने लेता है, इस टाइप से पी, देन इधर भी आपको चलना है इस साइड से पी। ये हो गया पी, एक लाइन छोड़ दीजिए, फिर ई स्टार्ट करिए, तो इस टाइप से ई चलेगा, पी फिर ई, पी ई, फिर ऐसे ही आर, आपको एक लाइन छोड़ना है, देन आर को ऐसे ही आपको ड्रा करना है, पी ई आर, देन पी ई आर, फिर एफ ई सी टी, ऐसे ही परफेक्ट आपको पूरा ड्रा कर देना है। इतना अगर आप ड्रा कर लेते हैं तो आराम से आपको यहाँ पे 8 नंबर मिल जाएंगे, कोई काटने वाला नहीं है। बस आपको विशेष ध्यान देना है इसके कांटों पे, तो इसका काट जब आप ग्राफ बनाएंगे तो अपने आप ही बिल्कुल समान ही रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से परफेक्ट आप लिख देंगे, 8 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसकी प्रैक्टिस आप 2 से 3 बार अवश्य करेंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ समझाने को बचा नहीं। मैंने स्टार्टिंग में कई वीडियोज़ में जितने भी टेस्ट लिए हैं उसमें हमने बताया है, स्पेशली बताया है A to Z सभी अक्षरों में कौन सा अक्षर कितना खाना छकाता है, आधा सेंटीमीटर का कौन सा अक्षर कितना खाना छकाएगा। उन सारे वीडियोज़ को आप लोग देख लीजिए, आप भी मास्टर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके खंड खा की बात करते हैं। खंड खा बेटा अमूमन ज़्यादातर प्रश्न जो है पूछे गए हैं वो 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हाइट में पूछे गए हैं। यहाँ 1.5 सेंटीमीटर पूछ लिया गया है, 1 सेंटीमीटर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। हालांकि इनकी जो लाइनिंग आप बनाते हैं, ये इन लाइनों में 2:3:2 का रेशियो होता है, ज़्यादातर मामलों में 2:3:2 का रेशियो होता है। आप देखते होंगे जब आप कोई भी लेटर देखते होंगे लिखा हुआ, तो उसमें ऊपर वाली लाइन हल्का पतली होती है, बीच वाली थोड़ी मोटी होती है, फिर आपको पतली दिखती है। तो जो अंग्रेजी की आप स्टार्टिंग में जब आप पढ़ाई करते थे KG LKG 1 2 3 में, तब आपको ऐसी कापी मिलती थी और वहाँ पे आप देखते थे बीच वाले में आपको लिखना होता था। इसमें जैसे राम लिखना है तो आप इस टाइप से लिखते थे, तो बीच वाले में आप लोग फाइनली लिखते थे और ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन छूट जाती थी। और कैसे छूटती थी, जैसे एच लिखना है स्मॉल में तो इस टाइप से लिखा जाता था, जैसे क्यू लिखना है तो इस टाइप से लिखा जाता था, नीचे ओवरलैप करता था, कहीं ऊपर ओवरलैप करता था। तो ये पूरी हाइट ली जाती है और ये पूरी हाइट 1.5 सेंटीमीटर रखनी है। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं आराम से। एग्जामिनर को वहाँ साक्ष्य नहीं देना है कि आपने 2:3:2 ही बनाया है, ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ 2:3:2 का रेशियो है, बस कोई एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं शो करना है। वहाँ पे स्केल आपके पास होगी, स्केल से आपको बनाना है पूरा, और पेंसिल कटर और जो है रबड़ आपका अच्छा क्वालिटी होना चाहिए। पेंसिल से पूरा डाटा मेंटेन करते हुए चलना है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना है, तभी आपको। तो फाइनली हिंदी में अगर आपको लिखना है एकता में बल है, तो आपको पहले लाइनिंग खींचनी होगी 2:3:2 इस टाइप से। आपको देख सकते हैं थोड़ा सा गैप लग रहा होगा, अंतर लग रहा होगा। अब आपको लिख देना है आराम से, जो शब्द कहा गया है उसी को आपको ड्रा कर देना है। जैसे अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो तिरछी छपाई कहा गया है, इसलिए प्रत्येक अक्षर को ये ध्यान देना है। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं जिसमें ये दिक्कत हो रही है स्टार्टिंग के, जैसे एकता, इसको 75 के झुकाव पे लिख दिया, लेकिन बाकी में बल है तो इसे वो लोग 90 डिग्री पे लिख देते हैं, ये गलत है। सभी को बराबर झुकाव के साथ रखना है। जैसे एकता में बल है, तो इस टाइप से आप एकता में बल है ध्यान देना है, फुल स्टॉप लगा देना है, आराम से आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। या फिर आप इसी को इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश वाला भी आपको बराबर ही अंक दिलाएगा। जैसे यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ये ध्यान देना है कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है, लेटर बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे रेशियो रखना है कि आपको लगे। कैपिटल में यू है तो यू, फिर एन स्मॉल में है NITY, लेकिन हमने यहाँ पे जो है स्ट्रेट लाइन में लिख दिया सीधा। तिरछी छपाई कहा गया है बेटा, तिरछी छपाई में ही आपको लिखना है, गलती हो गई थी, ठीक है। तो आपको तिरछी छपाई में ही लिखना है। जैसे कि यूनिटी कहा गया है तो UNITY,
वाई, इस टाइप से यूनिटी हो गया। देन आई एस इज, झुकाव अच्छा होना चाहिए, विच, फिर स्ट्रेंथ एस टी आर ई, ऐसे ही आपको एन जी टी एच भी लिख देना है, उसके बाद पूर्ण विराम लगा देना है, यानी फुल स्टॉप लगा देना है। इतना अगर आप कर लेते हैं, हाइट पूरे की होगी, मैं बार बार कहता हूँ पूरे की हाइट 1.5 सेंटीमीटर होगी, लेकिन लेटर आपको जहाँ जहाँ लिखना है वहीं लिखेंगे। 8 नंबर मिल जाएगा इतना ही कर देने से, आसानी से हो जाएगा ये प्रश्न। हमें लगता है आप लोग 16 नंबर यहाँ से आराम से कर ले गए। ठीक है, तो 10 नंबर सेक्शन ए का और जो है 16 नंबर सेक्शन बी का हो चुका है। अब हम लोग सेक्शन बी में मान लो आप लेटर राइटिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आपके लिए अथवा का ऑप्शन होता है विकर्ण मापनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, मापनी का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ भी चुका है, कई बार आ चुका है और आने की संभावना भी बहुत अच्छी है। जैसे प्रश्न कहा गया है, एक 4x3 सेंटीमीटर आयत का विकर्ण 200 किलोमीटर दूरी प्रदर्शित करता है। तो 4-3 का अगर आयत है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो बेटा ये इसका विकर्ण निकल के आया। तो 4 चौको 16, 3 तिया 9, 16 9 25, यानी ये इसका विकर्ण 5 आया। और 5 की वैल्यू कहा जा रहा है 200 किलोमीटर, 5 = 200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 5 चौको 20, 40, यानी 1 की वैल्यू 40 निकल के आई। तो इसका निरूपक भिन्न क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर = 40 कह रहा है, तो इसका निरूपक भिन्न क्या होगा, तो इसका जो RF निकल के आएगा बेटा, RF निकल के आएगा 1/40। किलोमीटर कह रहा है, किलोमीटर है ना, तो यहाँ पे 3 जीरो और बढ़ेंगे, तो 1/40,000 फाइनली इसका निरूपक भिन्न निकल के आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो इस टाइप से इसका RF हो गया। अब RF हो गया है, यहाँ पे कहा जा रहा है 355 किलोमीटर की दूरी हमें मापनी पे प्रदर्शित कर देनी है, ऐसी विकर्ण मापनी बनानी है, बन जाएगी 355। 1 सेंटीमीटर 40 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमें अगर 5 चौको 20, अगर 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच दें तो 10 सेंटीमीटर यानी कि 400 मीटर की रेखा 400 किलोमीटर की दूरी पड़ सकता है। तो 10 सेंटीमीटर लंबी हम लोग रेखा खींच ले रहे हैं, पहले आधार वाली रेखा 10 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इसको 4 बराबर खंडों में हमने डिवाइड कर दिया, 1 2 3 और 4। इस टाइप से 4 खंड बन गए हैं, बराबर बराबर हिस्सों में लेना है। अब कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं कर सकते, आप विकर्णतः लाइन खींचिए, फिर इस पर प्रकार लीजिए, बराबर दूरी भरिए, इस टाइप से उसके बाद कर। बेटा प्रोसेस वही है, चाहे आप पटरी से निकाल लें डाटा सीधे पॉइंट रख करके, या फिर आप विकर्णतः लाइन खींच के इसे बराबर ये करके फिर एक दूसरे से समानांतर लाइन खींचिए, इस टाइप से उसके बाद करिए, प्रोसेस एक ही है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने आसानी के लिए आराम से एक लंबी रेखा खींची, 10 सेंटीमीटर थी, उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया, प्रत्येक भाग 100 किलोमीटर दर्शा रहा है, 100। ठीक है, तो इस टाइप से इधर से तो आराम से 300 मीटर हो गया, लेकिन हमें जाना कितना है, 355 जाना है, 55 और चाहिए। तो 55 इधर हमें आगने के लिए हमें फाइनली फिर डिवाइड करना होगा। तो इस 100 को पहले डिवाइड करेंगे 10 खंडों में, यहाँ पे इस वाला पहला वाला स्टार्टिंग वाला भाग, इसे 10 बराबर भागों में बांट लेंगे। अब फिर आप विकर्णतः चाहें विकर्ण मापनी खींचें, इस पे 10 खाने लें, उसके बाद ऐसा कट करें, या फिर आप सीधे अपना काम कर सकते हैं। और सीधे कैसे काम करेंगे, आपका जो ये पहला वाला खंड है, ये वाला स्टार्टिंग वाला खंड है, इसे 10 बराबर भागों में पटरी से बांट लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस टाइप से 10 खंड हो गए। अब फाइनली आपको ये एक एक खंड 10-10 मीटर प्रदर्शित कर रहा होगा। आपको जाना कितना है, 355 जाना है। तो अगर 5वें खाने पे आ गए तो आपका 50 हो गया, और 6वें खाने पे चले गए तो 60 हो गया। लेकिन आपको चाहिए क्या, 50 और 60 के बीच, यानी 55, 5 पे चाहिए। तो अब आपको विकर्णतः अब काम करना है, विकर्ण मापनी में विकर्णतः काम अब आपको करना है। यहाँ पे आप स्टार्टिंग रेखा लीजिए ये वाली, और इसे भी आप बराबर 10 खंडों में बांट दीजिए, पुनः 10 खंडों में बांट दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस टाइप से 10 खाने बट गए। अब ये ऊपर वाली रेखा स्टार्टिंग वाली आधार रेखा के समानांतर खींच दीजिए। देन ये वाली रेखा जो है, ये वाली, इसे भी एकदम सीधी रेखा आपस में मिला दीजिए। अब जो आपने स्टार्टिंग में ये वाली रेखा 10 बराबर भागों में बांटी थी,
इसको यहाँ पुनः आपको 10 बराबर भागों में बांट देना है। उसके बाद काम क्या करना है, काम ये करना है कि आपको जो फाइनली यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 है उसे यहाँ पे 0 जो है ये ऊपर वाले में 1 पे मिलेगा, तिरछा विकर्णतया मिलेगा। जो यहाँ पे 1 में है वो 2 पे मिलेगा, जो 2 पे है 3 पे मिलेगा, 3 पे है 4 पे मिलेगा, 4 पे है 5 पे मिलेगा, 5 पे है 6 पे मिलेगा, 6 पे है 7 पे मिलेगा, 7 पे है 8 पे मिलेगा, 8 पे है 9 पे मिलेगा, 9 पे है 0 पे मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये विकर्णतया मिलते चला जाएगा, हल्की तिरछी रेखा बनेगी। अब आपको फाइनली काउंट करना है 355 किलोमीटर। 355 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा, तो आपको फाइनली अब आना है इस पे, फाइनली इस वाले रेखा पे 5वें खाने पे और इस वाले रेखा पे 5वें खाने पे। तो इस टाइप से आपने काउंट किया 1 2 3 4 और 5, 5 खाना ये है और इधर से 1 2 3 और 4 ये 5, 5 खाना ये है। तो ये वाला पॉइंट जो एक दूसरे को कट कर रहे थे इस टाइप से और ये तिरछे वाले, तो ये वाला जो पॉइंट मिला है यही आपका अभीष्ट रेखाखंड हुआ, यही आपकी अभीष्ट विकर्ण मापनी हुई। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की अभीष्ट विकर्ण मापनी है जो दूरी प्रदर्शित कर रही है 355 किलोमीटर। 355 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित कर रही है, जिसका आरएफ आपने निकाला था 1/40,000। ठीक है, पूरा प्रश्न सॉल्व हो गया। जैसे आपने किया है वही आपको रचना विधि लिख देनी है। सबसे पहले हमने आरएफ निकाला, उसके बाद हमने एक बेस रेखा खींची जिसकी लंबाई हमने 10 सेंटीमीटर ली। 10 सेंटीमीटर को हमने 4 बराबर भागों में बांटा, प्रत्येक भाग 100 मीटर प्रदर्शित कर रहा था। 100 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर में है, 100 किलोमीटर में प्रदर्शित कर रहा था। फिर प्रत्येक जो पहला उपभाग था इस उपभाग को हमने यानी उप संभाग को हमने 10 बराबर भागों में बांटा। प्रत्येक खंड जो है 10 किलोमीटर को प्रदर्शित कर रहा था। देन हमने विकर्णतया काम किया, विकर्ण मापनी में हमने विकर्णतया काम किया और एक स्टार्टिंग रेखा जो है उपखंड जो है इसको पुनः हमने 10 संभागों में बांट दिया। जब 10 संभागों में बांटा उसके बाद हमने विकर्णतया एक दूसरे की रेखाओं को मिलाया जो प्रत्येक भाग 1-1 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा था। ये वाला 1-1 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला 10-10 किलोमीटर प्रदर्शित कर रहा है, दोनों में डिफरेंस। जब फाइनली इस पे हमने 5वीं रेखा पे पहुंचे और इस पे हमने 5वीं रेखा पे, तो यानी 50 और 60 के बीच में फाइनली यही पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हमें इस विकर्ण मापनी की रचना मिल गई है। ये मेरा अभीष्ट विकर्ण मापनी है जो 355 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित कर रहा है। हो गया, रचना विधि भी हो गई। आपको इतना कर देने से 16 अंक एक ही प्रश्न से मिल जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे वाले खंड की। सेक्शन सी की बात करते हैं। क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, 12 नंबर का होता है। दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको सॉल्व करना होता है। हर हाल में आपको दोनों प्रश्न हम सॉल्व कराएंगे। कैसा भी हो प्रश्न आपको बहुत आसान भाषा में आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। जैसे कहा जा रहा है प्रश्न नंबर 3 कह रहा है किसी समबाहुभुज के बराबर एक त्रिभुज बनाओ। बेटा समबाहुभुज है, इसके बराबर हमें एक त्रिभुज बना देना है। अब समबाहुभुज की जगह अगर हम लोग पंचभुज ले रहे हैं या फिर सप्तभुज ले रहे हैं या फिर ऐसा कोई डाटा ले रहे हैं जो थोड़ा सा विषम हो, अगर पंचभुज हम लोग ले लें तो इस टाइप से हमने स्टार्टिंग में ये बना लिया, देन ये हो गया, देन ये हो गया, तो 3 भुज हो गए, चौथा भुज ये कंप्लीट हो गया और 5वां भुज ये कंप्लीट हो गया। अब ये सम पंचभुज हो गया, उसका केंद्र ये है और इस केंद्र को हम लोग केंद्र मान करके, मान लो इस सम पंचभुज की भुजाएं 2 सेंटीमीटर है, माना कि इसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है तो ये भी तो 2 सेंटीमीटर होगी आधार। इसका नामकरण कर दें तो ये O हो गया, तो ये A B C D E, तो इस टाइप से सम पंचभुज हमने बनाया ABCDE, जिसका केंद्र O है। फाइनली O केंद्र वाले को ध्यान में रखते हुए AB रेखा को इस टाइप से हमने बढ़ाया, AB रेखा खंड को हमने इस टाइप से बढ़ाया है कि इसका जो है डाटा, दूसरे कलर से ले लें, इसका जो है डाटा दोनों साइडों में 2-2 गुना हो जाए। अगर इसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर है तो इसे हम लोग 5 गुना लंबी रेखा खींचेंगे, जिससे इस साइड में भी आपको 2 और 2 सेंटीमीटर मिल जाए, इस साइड में भी आपको 2 और 2 सेंटीमीटर मिल जाए। फिर हमें एकदम लास्ट वाले पॉइंट को इसके केंद्र से मिला देना है और इस साइड में भी लास्ट वाले पॉइंट को केंद्र से मिला देना है। जो मेरा अभीष्ट त्रिभुज खंड तैयार होगा वही मेरा अभीष्ट त्रिभुज होगा और जिसका एरिया सदैव
समपंचभुज के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमें फाइनली कौन कौन से खंड तैयार हो गए हैं, अब हमें मिल चुका है। हमने ABCDE ले लिया था, E के बाद ये F हो गया, ये G हो गया, ये H हो गया, ये I हो गया। तो मेरा जो फाइनली त्रिभुज खंड बना वो बना OGI। OGI का एरिया जो है समपंचभुज ABCDE के एरिया के बराबर है। रचना विधि में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने एक आधार रेखा AB खींची, देन AB को ऊपर हमने इतना बढ़ाया कि फाइनली वो G और I तक पहुंच चुके। क्योंकि G और I तक इसलिए पहुंचाया गया कि पंचभुज में समपंचभुज हमने लिया था, सभी भुजाएं उसकी बराबर हैं, और मान लिया कि उसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो इस टाइप से हमने फाइनली 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा आधार पे खींच ली। AB आधार पे 10 सेंटीमीटर रेखा खींच ली। उसके बाद हमने समपंचभुज का जो केंद्र O माना था उससे अंतिम वाले दोनों छोरों को मिला दिया, वही अभीष्ट वृत्तखंड जो है तैयार हुआ, और वही मेरा त्रिभुज होगा। जैसे आपको ये प्रूफ भी करा दें तो प्रूफ इस टाइप से हो जाएगा। जैसे एक त्रिभुज तो आपका ये है ही है ना, एक त्रिभुज आपका इस टाइप से यहाँ से बनेगा, ये और ये। तो इसमें आधा तो ये आपके था पहले, आधा तो ये पहले ही शामिल था, आधा यहाँ से आ गया, ये आपका आधा जुड़ा है। लास्ट वाला त्रिभुज इस टाइप से तीसरा त्रिभुज इधर बनेगा, ये और ये। तो इस टाइप से तीनों त्रिभुज आपके सामने आ चुके हैं। कौन कौन से, ये वाला तो आपका स्टार्टिंग था, और ये वाला। ठीक है, तो इस टाइप से ये 1 2 और 3, तो इस टाइप से 3 इधर हो गए, चौथा इधर हो गया ये मिलके 4, और पांचवा इधर हो गया ये। तो इस टाइप से पांचों त्रिभुज ही हैं, पंचभुज के बराबर हैं, समपंचभुज थे इसलिए प्रत्येक की भुजा बराबर है। ये वाला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अथवा वाले पोर्शन पे। अथवा वाला पोर्शन कह रहा है किसी दीर्घवृत्त के बाहर स्थित बिंदु पा से स्पर्श रेखा खींचिए। कोई दीर्घवृत्त है बेटा, उसके बाहर कोई बिंदु पा है, वहाँ से हमें एक स्पर्श रेखा खींच देनी है। बहुत अच्छा है, आसानी से हो जाएगा ये प्रश्न। कोई दीर्घवृत्त आपको पहले बना लेना है और उस पर हमें फाइनली एक बाहर से स्पर्शी रेखा खींच देनी है। जैसे इस वाले प्रश्न को हम लोग देखें तो ऐसे हमें एक दीर्घवृत्त बनाना है। पहले इलिप्स हल्का चपटा होता है, ये हो गया दीर्घवृत्त, जिसमें 2 फोकस होते हैं, 2 अक्ष भी होते हैं, लघु अक्ष, दीर्घ अक्ष। कोई बिंदु चाहे इस साइड में लें या इस साइड में, इस साइड में मान लो हमने लिया बिंदु पा से कहा गया है स्पर्श रेखा खींचो। स्पर्श रेखा किसी भी वृत्तखंड में या किसी भी दीर्घवृत्त में किसी एक ही बिंदु से स्पर्श होकर निकलेगी। ये इस टाइप से हमने स्पर्श रेखा खींच दी। दूसरी स्पर्श रेखा इस साइड से अगर हमें खींचना हो, ये निकल गई। तो ये त्रिभुज को ये दीर्घवृत्त को एक ही बिंदु पे स्पर्श करती हैं, जिनका आप नाम कर सकते हैं। ये पा हो गया, ये AB हो गया। तो जो पा बिंदु से आपने इसका नामकरण PQRS N1 N2, तो इस टाइप से आपका जो दीर्घवृत्त था PQRS N1 N2, उस पर हमने स्पर्श रेखा खींची बिंदु पा से, जिसका नाम PA और PB है। आराम से प्रश्न सॉल्व हो गया। जो N1 था ये N2 था, यहाँ से आप इस पे स्पर्शी रेखाएं भी खींच सकते हैं, इंटरनल मिलान भी कर सकते हैं, तो ये दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। इसकी रचना विधि भी आप लोग लिख लेंगे। सबसे पहले हमने एक दीर्घवृत्त बनाया, दीर्घवृत्त में दीर्घाक्ष और लघु अक्ष खंड का निर्माण किया। उसके बाद हमने N1 N2 के दोनों नाभियों को दर्शाया। देन कोई बिंदु पा से हमें स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त पे खींचनी है, जो कि पाए और पाबी है। ठीक है, अभीष्ट स्पर्श रेखा का निर्माण पाए और पाबी दिए गए चित्र में निर्दिष्ट है। ठीक है, तो इतना कर देने से भी आपको 12 नंबर मिल जाएंगे। अगर ऊपर वाला आपने समबाहुभुज वो पंचभुज हमने देखा उसे भी करेंगे तो भी आपको 12 ही नंबर मिलेंगे। कोई दोनों में से एक ही प्रश्न आपको सॉल्व करना है, दोनों नहीं करना है। ठीक, तो इस टाइप से सेक्शन C भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सेक्शन D की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन D, आइए देखते हैं। प्रश्न कहा गया है 4.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन अपने आधार पे भूमि पर रखा गया है। इसका एक ऊर्ध्वाधर फलक ऊर्ध्वाधर तल से 60 डिग्री कोण के साथ है, 60 डिग्री
कोण के साथ झुका हुआ है, इस घन का अनुविच्छेद तथा उत्सेद भी खींचिए। हो जाएगा बेटा, उत्सेद और अनुविच्छेद दोनों हो जाएंगे। ठीक है, उत्सेद होता है जब हम लोग कोई, जैसे ये आकृति है तो इसको हम लोग इस साइड से, फ्रंट से, सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, और अनुविच्छेद क्या होता है जब हम लोग ऊपर से देखें तो कैसा दिखेगा। ठीक है, दोनों में अंतर होता है, दोनों साइडों से हमें दर्शाना भी होगा। 4.5 सेंटीमीटर भुजा का एक घन बनाना है। सबसे पहले तो हमें एक बेस रेखा खींचनी होगी और बेस रेखा पे हमें दोनों काम करना होगा। इस टाइप से दो हमने एक साथ ही बेस रेखाएं खींच ली, एक ऊर्ध्वाधर समतल, एक क्षैतिज समतल। ये हो गया ऊर्ध्वाधर समतल और ये हो गया क्षैतिज समतल। ठीक है, तो सबसे पहले 60 डिग्री झुकाव के साथ, 60 डिग्री झुकाव के साथ अनुविच्छेद और उत्सेद दोनों खींचना है। तो सबसे पहले हमें एक उत्सेद ले लेना है। ठीक है, सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर का उत्सेद ले लीजिए। कैसे लेंगे, ऐसे लेना है, जैसे ये और ये। इसका जो प्रत्येक का घन का भुजा है वो 4.5 ही है, ये ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ABCD इनका नामकरण कर दीजिए, आराम से हो जाएगा। देन इस पे हमें अब ऊर्ध्वाधर समतल पे अनुविच्छेद बनाना है। मान लो ये घन था मेरा, 4.5 सेंटीमीटर भुजा थी, 60 डिग्री झुकाव के साथ अब हमें इस पे काम करना है। तो कैसे करेंगे, ये हो गया ऊर्ध्वाधर समतल, ऊर्ध्वाधर समतल से ये हो गया 60 डिग्री कोण, और इस पे फाइनली हमें अब काम कर देना है। कैसे होगा बेटा, तो इस टाइप से होगा। फाइनली एक दूसरे से समानांतर ही खींचनी होती हैं, सब रेखाएं एक दूसरे से खींचनी होंगी। कैसे, कहाँ से आएंगी, कहाँ को जाएंगी, कैसे किस पॉइंट को टच करेंगी, कैसे नहीं टच करेंगे, इस टाइप से। तो यही होता है इसमें। ठीक है, तो इस टाइप से अब फाइनली आपको जो फिगर ड्रा करना है, फिगर इस टाइप से ड्रा होगा। 60 डिग्री झुकाव के साथ ये इसका बेस रेखा हो गया, 4.5 सेंटीमीटर इधर आया, इधर आया, देन इधर भी आया और इधर आया। तो ये जो ऊपर आपने घन बनाया था जिसका 4.5 सेंटीमीटर भुजा था, उसी का अनुविच्छेद आपने नीचे दर्शा दिया है। ये इसका अनुविच्छेद है। ये वाली भुजा भी 4.5 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 4.5 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 4.5 सेंटीमीटर है और ये वाली भी 4.5 सेंटीमीटर है। कोण 60 डिग्री कहा गया था, ये वाला कोण भी 60 डिग्री है। ठीक है, हो गया। रचना विधि आप लिखेंगे, दो समानांतर रेखाएं खींचिए, एक ऊर्ध्वाधर समतल, एक क्षैतिज समतल। बीच की दूरी कुछ दर्शाना हो तो दर्शा दीजिए, आधा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइनली आपको काम करना है। बिंदु ये पे हमने 60 डिग्री का ये लिया और 60 डिग्री कोण के साथ हमने फाइनली एक फिगर ड्रा किया जो कि घन था प्रत्येक दिशा में, उसकी भुजा 4.5 सेंटीमीटर है। और फिर इसका नामकरण कर दीजिए। जैसे नामकरण करना बहुत अनिवार्य होता है, ABC और D। तो इसका नामकरण जैसे करेंगे फिर आपको समानांतर रेखाएं खींच के ऊपर भी आपको वही दर्शा देना होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला प्रश्न भी आपको समझ में आ गया हो। नहीं आया है एक बार और रफली आप देख लीजिए। ये और ये सबसे पहले आपने फिगर ड्रा कर दिया ABCD। इसी का उत्सेद आपको ऊपर खींच देना है। उत्सेद यानी फ्रंट से देखने पर कैसा लगेगा, तो इसी का उत्सेद आप खींच सकते हैं। ये वाला कोण 60 डिग्री है। फिर आपको A डैश ऐसे ही मिलेगा। तो एक दूसरे के समानांतर रेखाएं ही खींचनी होती हैं, हर एक पॉइंट से आप खींच दीजिए और उसके बाद आपका ड्रा हो जाएगा। ये हो गया। अब आपका जो अभीष्ट खंड तैयार होगा ऊपर, वो यही तैयार होगा, ये और ये। इसकी भी भुजा 5.5 ही सेंटीमीटर है प्रत्येक दिशा में, इसकी भी भुजा 4.5 ही सेंटीमीटर है। कोण का झुकाव 60 डिग्री है ही। रचना विधि हमने जैसे कहा वैसे आपको लिख दिया। अगर ये ABCD है तो ये ऊपर वाला जो तैयार होगा ये भी A डैश B डैश C डैश A डैश ही बनेगा। ठीक है, तो A डैश B डैश C डैश आपको कंप्लीट कर देना हो, D डैश। ये वाला खंड हो गया। अगर ये वाला आपको नहीं समझ में आता है, नहीं करना चाहते हैं, तो आपको नीचे वाला प्रश्न है, एक शंकु का अनुविच्छेद उत्सेद खींचिए जिसका अक्ष क्षैतिज तल से 45 डिग्री कोण के साथ है। जिसका अक्ष क्षैतिज दिगली के साथ 45 डिग्री कोण बनाता है और साथ ही साथ कहा गया उसका ऊर्ध्वाधर तल समानांतर है। शंकु का आधार व्यास 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर है। शंकु है तो शंकु में बेटा आधार व्यास भी होगा, ऊंचाई भी होगी। ये इसकी हाइट है 5.5 सेंटीमीटर है और ये जो है ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये इसकी त्रिज्या होगी, ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 2 आएगी। ठीक है, तो इसको आपको फाइनली ड्रा करना है। आइए ड्रा कर देते हैं। दोनों काम फिर करना है आपको, ऊर्ध्वाधर समतल और क्षैतिज समतल दोनों रेखाएं कुछ दूरी पे खींच लेनी है। ठीक है,
उसके बाद अनुविच्छेद उत्च्छेद एक दूसरे का शुरू कर देते हैं। 45 डिग्री कोण के साथ आपको बनाना है। कोई पॉइंट ले लीजिए, कोई पॉइंट लिया, यहाँ से हमें 45 डिग्री कोण ले लिया ये वाला, ठीक है। 4 सेंटीमीटर उसका व्यास है, तो 2 सेंटीमीटर इस साइड, 2 सेंटीमीटर इस साइड हमने लिया। फाइनली 2-2 सेंटीमीटर पे हमने एक दूसरे का मिलान स्टार्ट कर दिया। 4 सेंटीमीटर इसका ये व्यास हो गया, और हाइट ये रखनी है कि हाइट फाइनली कहा गया है 5.5 सेंटीमीटर, तो हाइट हमने ये वाली दूरी, ये वाली 5.5 सेंटीमीटर है, ये वाली 4 सेंटीमीटर है। ये ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। उत्च्छेद हो गया, अनुविच्छेद इसका खींचेंगे। प्रत्येक पॉइंट से आपको लंब रेखाएं खींच देनी है, प्रत्येक पॉइंट से आपको लंब रेखाएं खींच देनी है। जैसे इस वाले से, मिड वाले पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से, ऐसे ही बाएं वाले पॉइंट से ये। तो प्रत्येक दिशा में आपको मिड रेखाएं खींच के उसके बाद आपको एक दूसरे से समतल बना देना है। और कहाँ पे ये तैयार होगा, तो इसी वाले पॉइंट से ये तैयार होगा, इस वाले पॉइंट से। यही इसके मिड पॉइंट से आया है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस वाले पॉइंट पे जाएगा, और इसी पे स्टार्ट होगा, इस पॉइंट पे जाएगा। तो ये वाला जो खंड तैयार हुआ, ये शंकु है। और इस शंकु में ये वाला जो ये वाला भाग है, ये 4 है, और जो ये वाला भाग है, ये इसकी हाइट है 5.5, कहा गया था 5.5 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक दिशा में दोनों की दूरियां बराबर हैं। 5.5 ये भी है, और 5.5 ये भी है। ये भी 4 है, तो ये भी 4 ही है, एक दूसरे से बराबर ही हैं। ये इसका अनुविच्छेद है, ये इसका उत्च्छेद है, ये इसका उत्च्छेद है। ये फ्रंट से देखा जाएगा ऐसा दिखेगा, और ये अगर ऊपर से नीचे को देखा जाएगा अनुविच्छेद, तो इस टाइप से दिखेगा। समझ में आ गया। 45 डिग्री कोण जो कहा गया था, ये इसका 45 डिग्री कोण है, ये ध्यान रखना है। और इस टाइप से आपने फाइनली फिगर ड्रा कर दिया, ऊर्ध्वाधर समतल पे भी, क्षैतिज समतल पे भी। पूरा काम हो गया। क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने 2 समानांतर रेखाएं खींची, और दोनों क्षैतिज समतल और ऊर्ध्वाधर समतल पे थी, एक दूसरे के साथ इतना कोण बनाती हुई हमने ये खंड निर्माण किया। उसके बाद ये काम किया, ठीक है। तो वही आपको रचना विधि में सजा देना होता है, लिख देना होता है। रचना विधि में वही आपको लिखना होता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, खंड ई की तरफ बढ़ते हैं, या सेक्शन ई, या फिर खंड फा की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहा गया है, कहा गया है एक अंग्रेजी के छपे के लकड़ी के बने ब्लॉग अक्षर, ये ध्यान रखना है, ब्लॉग अक्षर एल का सममितीय चित्रण बनाइए, जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, लकड़ी की काट हर हाल में 1 वर्ग सेंटीमीटर हो। काट का मतलब होता है मोटाई। 3D में फिगर आपको मेंटेन करना होता है, और उसमें आपको ये दिखाना होता है कि ये हर हाल में इतना है। क्या करेंगे, तो बेटा सबसे पहले सममितीय चित्रण बनाने के लिए भी आपको बेस रेखा खींचनी होती है। आधार रेखा खींच लिया, कोई पॉइंट ले लिया, उस पॉइंट से हमने फाइनली दोनों साइडों में 30 डिग्री झुकाव के साथ रेखाएं ले ली। 30 डिग्री कोण है, इस साइड में भी दाएं साइड, बाएं साइड में भी 30 डिग्री। इसका नामकरण कर दीजिए पी पॉइंट है। पी पॉइंट से आप एक लंब रेखा खींच दीजिए। हाइट 7 सेंटीमीटर कहा गया है, 7 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचनी है, ठीक है। उसके बाद हमें बनाना क्या है, काट वाला एल बनाना है, ठीक है। तो इस पे हम लोग आएंगे, इस वाली रेखा पे 1 सेंटीमीटर आना है। काट की लंबाई 1 सेंटीमीटर कहा गया है। देन एक दूसरे के समानांतर, जैसे ये पी ए है, तो पी ए के समानांतर इसका नाम कुछ कर दीजिए, क्यू कर दीजिए। तो क्यू आर हमने खींचा, जो कि पी ए के समानांतर है। हाइट 7 सेंटीमीटर ही है, यह ध्यान रखना है, 7 सेंटीमीटर हर हाल में रखना है। ये हो गया। इसी टाइप से आप दूसरी साइड में भी आएंगे, लेकिन आपको ये वाली दूरी कही गई है 4 रखनी है। तो इस पे हमें फाइनली 4 सेंटीमीटर जाना है। आपको यूँ एक दूसरे से समानांतर, इसके समानांतर यहाँ भी आपको रेखा खींचनी है, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो। फिर उसको इस साइड से आपको फोल्ड कर देना है 1 सेंटीमीटर पहले ही, 1 सेंटीमीटर पहले ही आपको फोल्ड कर देना है। फिर आपको ऊपर की तरफ इस टाइप से मिलान कर देना है ये। तो ये आपका मिलान हो गया। ये अभी एल का एक खंड हुआ है। इस टाइप से ये तीसरा खंड लेंगे ये, और इसे जब आपस में मिलाएंगे तो ये अपना एल तैयार हो रहा है, जिसमें काट हमें इस टाइप से प्रत्येक दिशा में 1 सेंटीमीटर दर्शानी है। अब आपको जो ये अभीष्ट अक्षर दिख रहा है, यही आपका अभीष्ट चित्र होगा, जिसमें कहा गया था कि लकड़ी का ब्लॉक अक्षर बनाना है, तो इसे लाइनिंग आपको हर हाल में कर देनी है, अच्छे से लाइनिंग कर देनी है, ठीक है। ये और इसे भी मेंटेन कर देना है ऐसे बढ़िया से, ठीक।
इसे भी मेंटेन कर देना है। लकड़ी का बना हुआ दिखे और इसे भी आपको मेंटेन कर देना है। पेंसिल तिरछी करिएगा, भर दीजिएगा। अब अगर पूछ लिया जाए कि इसका काट कितना है, तो बेटा प्रत्येक दिशा में इसका जो काट है मैं बता रहा हूँ, ये दूरी भी एक ही है, 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 इसका पूरे का एरिया भी एक ही है, ये ध्यान रखना है। इसका भी क्षेत्रफल एक ही है, एक एक सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी काट को विशेष ध्यान में रखा गया है। यही मेरा अभीष्ट चित्र है। इसकी रचना विधि आपको लिख देनी है। निश्चित आयाम के अनुसार हमने ऐसा 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 फिगर बनाया। आधार रेखा खींची, जिसका नामकरण कर दीजिए ए बी बी सी, जो करना है। पी पॉइंट लिया, पी पॉइंट पे हमने दाएं और बाएं साइडों में 30 डिग्री झुकाव के साथ ये रेखा खींची, इसका नामकरण कर दीजिएगा पी क्यू आर एस, जो करना है। फिर हमने पॉइंट पी से लंब रेखा खींची, जिसकी हाइट 7 सेंटीमीटर रखी। हर एक पॉइंट पे आपको नामकरण करना होगा। नामकरण कर देंगे तो अच्छा रहेगा, आपको रचना विधि लिखने में आसानी होगी। इस टाइप से आप कर सकते हैं इस वाले खंड को। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि यल थोड़ा जटिल है, तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी रहता है, दिया गया है दूसरा ऑप्शन। कहा गया है 4.5 सेंटीमीटर किनारे के वर्गाकार समपार्श्व जिसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है और क्षैतिज तल पे खड़ा हुआ है। क्षैतिज तल पे खड़ा हुआ है, तो उसको आपको क्या करना है, समपार्श्व का सममितीय चित्र बनाइए। तो बना सकते हैं आसानी से, ये भी हो जाएगा। कैसे होगा, समपार्श्व आपका आ गया है और समपार्श्व को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे आइए देखते हैं, 4.5 सेंटीमीटर किनारे का वर्गाकार समपार्श्व है, तो 4.5 सेंटीमीटर किनारे का वर्गाकार समपार्श्व आपको बनाना है। आइए देखते हैं। इसे आपको सॉल्व करने में इस टाइप से आधार रेखा खींचिए। सबसे पहले आपको आधार रेखा खींचना है। उसके बाद आधार रेखा जैसे भी हो जाता है, आधार रेखा पे कोई पॉइंट पी लीजिए, कोई पॉइंट पी लीजिए। जैसे हमने ये पॉइंट ले लिया, इस पे 30 डिग्री झुकाव इधर, 30 डिग्री झुकाव इधर। फिर लंब रेखा हमने खींच दी, ठीक है। फिर हमने लंब रेखा खींच दी। हाइट 6 सेंटीमीटर रखना है, ये विशेष ध्यान देना है, 6 सेंटीमीटर। और इस पे हमें फाइनली अब फिगर ड्रा कर देना है। कैसे ड्रा होगा, तो इस पे जाना है हमें, देन इस पे आना है, ऐसे इधर वाले पे आना है, देन इधर वाले पे आना है। अब ये जो मेरा एरिया निकला ये 4.5 सेंटीमीटर है और ये वाली विशेष हाइट जो है इसे हमें रखना है, कितना कहा गया है, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर दूर हमें दूसरा फिगर ड्रा करना है। कैसे ड्रा होगा, दूसरे कलर से देख ले रहे हैं। फिर हमें इस पे 6 सेंटीमीटर आगे जाना है। फिर एक दूसरे से समानांतर रेखाएं खींच के इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से, फिर इस टाइप से खींच के आराम से फिर ऊपर हमें फिगर ड्रा कर देना है। कैसे ड्रा होगा बेटा, तो इस टाइप से ड्रा होगा। 6 सेंटीमीटर हाइट हमें जाना है फाइनली। उसके बाद पुनः आपको इस वाली रेखा के समानांतर इस वाले पॉइंट पे, इस वाली रेखा के समानांतर इस वाले पॉइंट पे और इस वाली रेखा के समानांतर फाइनली इस वाले पॉइंट पे और इस वाली रेखा के समानांतर इस वाली रेखा के समानांतर इस वाले पॉइंट पे हमें रेखाएं खींच देनी है। तो ये मेरा जो अभीष्ट खंड तैयार होगा, यही मेरा अभीष्ट जो है समपार्श्व होगा, वर्गाकार समपार्श्व होगा, जिसकी हाइट ये जो है ये 6 है। इस साइड में लेंगे ये भी 6 है, इस साइड में हाइट ये 6 सेंटीमीटर है और जिसकी भुजाएं ये 4.5 यहाँ भी है, तो ये 4.5 यहाँ भी है, 4.5 हर हाल में यहाँ भी है, 4.5 हर हाल में यहाँ भी है, 4.5 हर हाल में यहाँ भी है। तो हाइट 6 रखी है और जो है भुजाओं की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर हर हाल में हमने रखा है। समतल पे खड़ा भी आपको दिख रहा होगा। कैसा समतल, तो ये आपकी समतल रेखा थी और आपको इधर से देखने में लग रहा होगा कि हाँ नीचे वाला फिगर ये है और इसके समानांतर ऊपर वाला फिगर ये वाला तैयार हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा जटिल प्रोसेस है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आ जाएगा। इससे अच्छा आप अगर बढ़िया प्रैक्टिस कर लेते हैं तो सममितीय चित्रण में अक्षर वाले क्वेश्चन बढ़िया होते हैं। टी हो, एल हो, एफ हो, इन सारे क्वेश्चंस को कराया गया है। हालांकि यल भी हमने बहुत आसान भाषा में देखा है।
लोग कंफ्यूज होते हैं अक्सर, उसमें बहुत सारे ग्राफ बनाए जाते हैं, ये इसके समानांतर, ये इसके समानांतर, फिर उसको 4 भागों में बांटेंगे, उसके बाद ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं है, आसान भाषा में भी आप बना सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, इतना कर देते हैं तो 16 नंबर इससे भी आपको मिल जाएगा। अगर आप लेटर वाला करते थे एल वाला तो उससे भी आपको 16 ही अंक मिलने वाला है। ठीक है, तो इतना अगर आपका हो जाता है तो हम लोग सेक्शन एफ की तरफ बढ़ जाते हैं। सेक्शन एफ 30 नंबर का होता है, यानी खंड जा जो है ये 30 नंबर का है। यहाँ पे आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 में से कोई एक ही प्रश्न का आपको जवाब देना है फाइनली। ठीक है, जैसे वस्तु चित्रण है तो वस्तु चित्रण में समझाया गया है आपको, अपने समक्ष रखे वस्तु समूह, पीतल का पतीला, स्टील का बड़ा चमचा, स्टील का कटोरा का चित्रण कीजिए। चित्रण में वस्तुओं के अनुपात एवं आकार का स्वाभाविक चित्रण होना चाहिए, साथ ही छाया, रंग योजना, प्रकाश, अभिव्यक्ति प्रभावी होना चाहिए। अग्रभूमि व पृष्ठभूमि भी दर्शाया जाना चाहिए। तो वस्तु चित्रण जब आप करेंगे तो बेटा आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी आपके सामने रखा जाएगा ऐसा चित्र, तब आपको चित्रित करना होगा। परीक्षा भवन में आपके सामने ऐसे चित्र, जैसे पीतल का पतीला कहा गया है, तो ऐसा चित्र आपके सामने रखा जाएगा तब आपको बनाना है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आपको बना देना है, आपके सामने रखा जाएगा, वस्तु चित्रण के लिए कहा जाएगा तो वहाँ रखा जाएगा, उसे ही आपको बनाना है। जैसे अगर इसे आप बनाते हैं तो कैसे, पहले तो एक कटोरी इस साइड में बनाइए, थोड़ा जटिल होता है, हमें भी बनाना बहुत अच्छा नहीं आता है। फिर इधर चम्मच एक बनाइए, चम्मच गोल होता है इस टाइप से, इस टाइप से इसमें उभार लाना, इसे थोड़ा सा डीप करेंगे पेंसिल तिरछी करके बढ़िया से, इस टाइप से भरेंगे तो लगेगा कि हाँ चमचा है। ठीक है, फिर एक पीतल का पतीला, तो पीतल का है तो इसे थोड़ा सा रंग भी देना होगा आपको। तो पतीला कैसे बनाएंगे, इस साइड से लेंगे, पीतल कलर ही कर देते हैं। आइए देखते हैं पीतल कलर कौन सा है, ये वाला देखते हैं, हो सकता चल जाए इस टाइप से ये। फिर इस पे हमें इस टाइप से और एक अंदर रेखा और खींच देनी है इस टाइप। तो ये आपका पीतल का पतीला हो गया, इसमें लाइनिंग वाइनिंग खींच दीजिएगा। ये आपका चम्मच हो गया, ये आपका कटोरी हो गया, कटोरी में घनत्व दर्शाने के लिए थोड़ा सा कुछ करना होगा अंदर। ठीक है, और उसके बाद इसका अनुपात जो है वो समान होना चाहिए। 20 सेंटीमीटर हाइट में मैक्सिमम पूछा जाता है तो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइएगा। और उसके बाद बनाने के बाद चारों साइडों से बढ़िया से अंडरलाइन कर दीजिएगा, अंडरलाइन डबल कोड में करिएगा। फिर इसका नामकरण अवश्य कर दीजिएगा कि हमने वस्तु चित्रण बनाया है जिसका नाम ये है, पीतल का कटोरा, स्टील का बड़ा चम्मच, स्टील का कटोरा। फिर इसकी ये जो बैकग्राउंड है इन्हें थोड़ा सा तिरछे करके पेंसिलों को आपस में ये दर्शा देना है जिससे कि लगे कि हाँ ये पृष्ठभूमि है। अग्रभूमि भी दर्शाना है। तो ये आपका रखा गया चित्र है, उसके बाद जो आगे खाली एरिया बचेगा वो आपका अपने आप ही अग्रभूमि प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करके रचना विधि नहीं लिखनी है, 30 नंबर आप ला सकते हैं, बस साइज का विशेष ध्यान देना है। अगर इसमें आप रुचि नहीं रखते हैं तो आपके लिए प्रकृति चित्रण है। प्रकृति चित्रण में आपसे नेचुरल स्टडी पूछा जाएगा, इसमें भी आपके सामने लाया जाएगा, रखा जाएगा फाइनली। जैसे प्रश्न पूछा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर भी देना होगा और वही आपके सामने रखा भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा पुष्प, जैसे कहा गया है अपने समक्ष रखे डहेलिया पुष्प का टहनी व स्वाभाविक एवं सजीव चित्रण कीजिए। अब डहेलिया का पुष्प एग्जामिनर आपके सामने लेकर के आएगा, रखेगा बेंच पे, फिर आप उसमें से बनाना है। अब जिस टाइप से वो रखा है उसी टाइप से आपको बना देना है। कहा गया है सजीव चित्रण कीजिए, फूल, कलियां और पत्तियों का आकार स्वाभाविक एवं प्राकृतिक होना चाहिए, छाया, प्रकाश एवं अभिव्यक्ति युक्त अनुकूल हो। तो यहाँ पे रंग के लिए नहीं कहा गया है, तो हो सकता रंग आपको ना भरना पड़े, लेकिन अगर रंग के लिए कह दिया जाता तो रंग भी आपको भरना पड़ता। अब डहेलिया का पुष्प आपको बनाना है, तो डहेलिया का पुष्प ही थोड़ी सी लंबी लंबी रेखाएं होती हैं और नुकीली होती हैं, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। तो इस टाइप से आपको सबसे पहले डहेलिया का पुष्प बनाना है। फिर आप जब ऐसे बना लेंगे, नुकीली होती हैं इनकी ऊपर वाले है से, ठीक है। तो जब ये आपका बन जाएगा उसके बाद फाइनली आपको इसमें डंठल लगाने हैं। फिर आपको इसमें ये ध्यान देना है, एक्स्ट्रा कलियां दर्शानी है, ये डंठल हो गया। फिर इसमें पत्ती दर्शाइए, इस टाइप से पत्ती भी आपको लगाना होगा, और पत्तियां हरी कलर की हों तो ज़्यादा बढ़िया है।
पत्ती लग जाए उसके बाद एक डंठल और इसमें लगाना है आपको, इस टाइप से हो जाए तो स्क्रीन छोटी पड़ रही है, नहीं बहुत अच्छा बन जाता फिगर। ये हो जाए फिर इसमें एक डंठल और एक्स्ट्रा जोड़ देना है इस टाइप से। फिर वहाँ पे आपको एक पुष्प और दर्शाना है इस टाइप से। पुष्प लेंगे, पुष्प पे कुछ इस टाइप के वो हो जाएंगे, कलियाँ लग जाएंगी। फिर आपको यहाँ भी आपको पत्ती दर्शा देनी है। पत्ती दर्शाने के बाद फिर इनका बढ़िया से सजीव चित्रण होना चाहिए जिससे लगे कि हाँ ये रियल में डहेलिया का पुष्प है। इस टाइप से हो गया, इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से आप दर्शा सकते हैं। जब लिख जाए फाइनली आपका फिगर बन जाए उसके बाद चारों साइडों से बढ़िया से अंडरलाइन करिएगा इस टाइप से, और डबल कोड अंडरलाइन करिएगा। ऐसा 30 नंबर का अकेले फिगर है तो अच्छा लगे देखने में, तब जाके एग्जामिनर आपको नंबर देगा फुल, ठीक है। तो इस टाइप से मेंटेन कर लीजिएगा। नाम नीचे अवश्य लिख दीजिएगा कि डहेलिया का पुष्प टहनी व स्वाभाविक पौधे के रूप में। 30 नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा अगर आप प्रकृति चित्रण करते हैं तो, ठीक। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो हमारे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा पोर्शन होता है स्मृति चित्रण का, मेमोरी ड्राइंग का। आपके सामने ना कुछ रखा जाएगा ना कुछ, जो प्रश्न पूछा गया उनमें से कोई एक का उत्तर दे दीजिए, सबसे आसान होता है। कहा गया है दिए गए कागज पे निम्न में से किसी एक का छाया प्रकाश एवं प्रछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। ऑप्शंस मिल गया आपको पेंसिल से। बहुत आसान हो गया काम, आपको ना रंग भरना, ना जल रंग भरना, ना क्रिस्टल पेपर से बनाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेंसिल या चारकोल से बना दीजिए। चित्र की माप लगभग 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। जैसे कहा गया पहला प्रश्न, क्रिकेट का गेंद और बल्ला। अगर ये नहीं आता है फूलों की टोकरी बना सकते हैं, ये भी नहीं आता खरबूजा बना सकते हैं, ये भी नहीं आता 2 अमरूद पत्तों सहित बना सकते हैं, ये भी नहीं आता कबूतर बना दीजिए। 5 में से कोई एक ही प्रश्न सॉल्व करिएगा, 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। साइज का विशेष ध्यान देना है, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो इसलिए आपको बड़ा पेपर मिलेगा, बड़ा पेपर। तो बड़े पेपर पे आप प्रैक्टिस भी करिए तो ज़्यादा बेटर है। 20 सेंटीमीटर लंबी रेखाएं खींच के जब यहाँ प्रैक्टिस किए रहेंगे तो वहाँ आपका एग्जामिनेशन हॉल में बहुत अच्छा बन जाएगा। जैसे क्रिकेट का बल्ला और गेंद आपको बनाना है, तो बल्ला इस टाइप से बनाइए बेटा, इस टाइप से। ये आपका क्रिकेट का बल्ला हो गया। गेंद भी इधर बना दीजिए, ये आपका गेंद हो गया। अब इन्हें चारों साइडों से अंडरलाइन कर दीजिए, बढ़िया से लिख दीजिए क्रिकेट का गेंद व बल्ला, इतना कर देना है। रंग आपको भरना नहीं कहा गया है, 30 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। या फिर आप फूलों की टोकरी बनाना चाहते हैं, फूलों की टोकरी बना दीजिए। खरबूजा बनाना चाहते हैं, खरबूजा भी बना सकते हैं, खरबूजा इस टाइप से खरबूजा भी बना सकते हैं। इसमें कई खंड होते हैं, खंडों में डिवाइड कर दीजिए, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप। अब ये फाइनली आप इसका नामकरण अवश्य कर दीजिएगा। शेप एंड साइज का विशेष ध्यान रखिए, चारों साइडों से बढ़िया अंडरलाइन करिए। नाम लिख दीजिए खरबूजा। खरबूजा भी अगर नहीं बनाना है आप 2 अमरूद बना सकते हैं पत्तियों सहित। अमरूद इस टाइप से होता है, नीचे इस टाइप से लगा होता है, इस टाइप से। ये हो गया। दूसरा भी इधर बना दीजिए, ये नीचे इस टाइप से होता है, ये हो गया। अब पत्तियों सहित अमरूद आपको बनाना है, इस साइड से लंबी पत्ती होती है, ये ध्यान रखना है, इस टाइप से। ये तो ये लंबी पत्ती भी आपने अमरूद की बना दी। ये इन्हें एक डाल से आप जोड़ दीजिए, ये हो गया। इधर भी आप पत्ती बना सकते हैं, गोल मटोल इसकी पत्ती होती है, इसमें नुकीला भाग नहीं होता है। इस टाइप से आप अमरूद भी बना सकते हैं पत्तियों सहित। इसमें ये ध्यान देना है नीचे वाला भाग थोड़ा सा इस टाइप से होता है, ठीक है। ये आप बना देंगे, चारों साइडों से अंडरलाइन कर देंगे, फिर भी आपको 20 ही नंबर मिलेगा। कोई एक ही पार्ट करना है, ये विशेष ध्यान देना है। डबल कोट बढ़िया अंडरलाइन करिएगा। फिगर में थोड़ा साफ सफाई का विशेष ध्यान देना है, 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरा मॉडल पेपर समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोगों ने A to Z सभी प्रश्नों को देखा है और कहाँ से हमने प्रश्न उठाया है, कितने महत्वपूर्ण हैं, प्रश्न के आने के चांसेस कैसे हैं, ठीक है। तो बेटा वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो लाइक कर दो और फ्रेंड्स के बीच अवश्य शेयर करो, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। अगर आप भी हमारे पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो अभी तक
बहुत सारे एडमिशन हो चुके हैं। पेड ग्रुप से अगर आप जुड़ जाते हैं आपको तुरंत सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। अभी तक जितने भी क्लासेज हुई हैं सभी क्लास के नोट्स मिल जाएंगे आपको, और अभी तक जितने भी टेस्ट हुए हैं सभी टेस्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे, और टेस्ट पेपर भी आपको मिल जाएगा, सभी मॉडल पेपर मिल जाएगा। मॉडल पेपर के साथ साथ सभी प्रीवियस ईयर के पेपर और वीडियोज़ मिल जाएंगे। एक बुक आपको तुरंत प्रोवाइड कराई जाएगी। नंबर है 7380464607 पे एंट्री प्रावैधिक कला लिख के भेजना है। टेक्निकल टीम संपर्क करेगी, आपको बता देगी। नाम मात्र शुल्क दे करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।